आपका अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी अहमदाबाद में, सी जादूगोड़ा में या रुड़की में। तो कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर में, बी देवरिया में, सी गोरखपुर में या संत कबीर नगर में। तो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है कुशीनगर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी इंडिका या ये सभी। तो कौन सा ऐसा स्रोत है जो मौर्यकालीन नगर के जो प्रशासन है उसकी जानकारी देता है, तो कौन सा है, तो ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंडिका, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र, ऑप्शन तीनों आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन का पहला प्रसारण कब हुआ था। जो भारत में टेलीविजन आया था वह सबसे पहले कब आया था। आपके ऑप्शन है 1949 में, 1930 में, 1959 में या 1942। तो आपका चार विकल्प दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, 1959 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 अप्रैल को, 7 जुलाई को, 7 मई को या 7 अगस्त को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू किया गया था। जब युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन लागू प्रणाली जो शुरू हो गई थी, तो वह कब किया गया था। आपके ऑप्शन है 1764, 1765, 1789 या 1785। तो कब किया गया था, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 1765। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था वह किसने बनाया था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं अकबर, शाहजहां या औरंगजेब या बाबर। तो किसने दिल्ली का लाल किला बनाया था, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से क्या समानता है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। आपके ऑप्शन है जाति प्रथा की मान्यता, बी आत्म पुनः जन्म पर विश्वास या पशु बलि का विरोध या वस्त्र का त्याग। तो क्या समानता है, तो क्या समानता हो जाती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा पशु बलि का विरोध। पशु बलि का विरोध दोनों ही धर्मों में मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। आपके ऑप्शन है रुद्र, प्रजापति, विष्णु या पूषण। तो कौन थे, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बी आपका प्रजापति आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1837 में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम अशोक की लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के किस वंश का शासन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब मगध पर किस वंश का शासन था। तो किस वंश का शासन था, शिशुनाग वंश का, मौर्य वंश का, नंद वंश का या गुप्त वंश का। तो कौन सा वंश का शासन था, नंद वंश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब किसका, नंद वंश का शासन था, किसका, नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। किस मुगल शासक जो हिंदी साहित्य का काल था स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के। तो किसके काल को माना जाता है, शाहजहां के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में किस जिले से हुई थी। जो नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह बंगाल से हुई थी और बंगाल के किस जिले से नील आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो नदिया एक जिला था। कौन सा, नदिया एक जिला था जहां से नील आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। मतलब 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का एक गठन किया गया था, वह कहाँ पर किया गया था। तो रंगून में, या जापान में, सिंगापुर में, या हांगकांग में। तो कहाँ पर किया गया था, या हांगकांग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि के उपनाम से प्रसिद्ध है। हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को, इंग्लैंड को, नीदरलैंड को, या फिनलैंड को। तो हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिनलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, या कूलम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ग्लिसरीन कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने पर मना किया जाता है। आपके ऑप्शन है दमा रोग में, मलेरिया रोग में, मधुमेह रोग में, या कैंसर रोग में। तो किस रोग में मना किया जाता है। तो मधुमेह रोग में कार्बोहाइड्रेट में अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने को मना किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है। आपके ऑप्शन है पारे का, चांदी का, शीशे का, या तांबे का। तो क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। तो तांबा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, तांबे का अयस्क है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है। कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है। आपके ऑप्शन है ब्यूटेन प्रोपेन का, ऑक्सीजन मीथेन का, ऑक्सीजन हीलियम का, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। जो कुकिंग गैस होती है वह किस गैस का मिश्रण है। तो किस गैस का मिश्रण है। तो आपका सही जवाब हो जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ए जोला क्या है। ए जोला क्या है। शैवाल है, फफूंदी है, या जैव उर्वरक है, या ये सभी। तो ए जोला क्या है। ए जोला जैव उर्वरक। क्या, जैव उर्वरक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचिता कौन है। जो मुद्रा राक्षस है उसके रचिता कौन है। आपके ऑप्शन है ए विशाखदंत, बी शूद्रक, सी भास, या पतंजलि। तो कौन है। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा विशाखदंत। विशाखदंत मुद्रा राक्षस के कौन है, रचयिता हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य के दिवस, विश्व जो वन्य दिवस बनाया जाता है वह कब बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 12 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 मार्च को, या 21 अगस्त को। तो विश्व वन्य के दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन्य के दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए निम्न में से सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। जो सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या रेतली मिट्टी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप विकल्प बताने के बाद कुछ हमें टाइम दे करेंगे। क्या, 4 से 5 सेकंड का टाइम दीजिएगा जिससे कि हम जज कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपके ऑप्शन है लोकसभा के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, या कार्यपालिका प्रधान के। तो लोकसभा आपका सही जवाब हो जाएगा। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए बास्केटबॉल से, बी क्रिकेट से, फुटबॉल से, या हॉकी से। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किससे, क्रिकेट से। गुगली शब्द किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। गाय, घोड़ा, हाथी, बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको जवाब जो बताना होगा कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है।
आपका अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी कृति है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के मधुशाला किसकी कृति है। आपके ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन की, बी जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या सुचित्रानंदन पंत की। तो किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मधुशाला कृति है वह हरिवंश राय बच्चन की है। आपका अगला क्वेश्चन है लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलित कला है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्रोस्ट। क्रोस्ट ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। आपके ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, बी लकड़ी उद्योग, सी हथकरघा उद्योग या चीनी उद्योग। तो कौन सा उद्योग हो जाता है, हथकरघा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है ए तारे पर, बी आइरिस पर, कॉर्निया पर या दृष्टि पटल पर। तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत का सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है दिन और रात का बनना, ग्रह का लगना, सी ऋतुओं का बनना या खगोलिक गणनाओं का सरलीकरण। तो किसके लिए पृथ्वी उत्तरदायी है, तो ऋतुओं का बनना। जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण ही ऋतुएं बनती हैं। जो हमारी ऋतुएं आती हैं जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो उसके किसके पृथ्वी के घूमने के कारण ही आती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बाबर फरगना का शासक कब बना था। तो 1594 में, 1494 में, 1445 में या 1394। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 1594 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या सॉरी, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 33 का 1494 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब विश्राम का समय होता है तो मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपके ऑप्शन है 80 बार, 72 बार, 180 बार या 160 बार। तो मानव हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 14 जनवरी को, 24 अगस्त को, 24 सितंबर को या 24 अक्टूबर को। तो कब बनाया जाता है, 24 जनवरी, 24 अगस्त, 24 सितंबर कब बनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी उत्तराखंड में या बिहार में। तो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक किसकी लेखिका की है। मतलब लज्जा जो पुस्तक है वह किस लेखिका की है। तो तस्लीमा नसरीन की लज्जा पुस्तिका है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि लज्जा पुस्तक किसकी है। तो तस्लीमा नसरीन की। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल से, बी लॉन टेनिस से, सी क्रिकेट से या हॉकी से। तो डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध आपका ऑप्शन बी लॉन टेनिस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है। जब हम जो दुग्ध उत्पादन होता है उसके कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति या पीली क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपका सही जवाब हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो श्वेत क्रांति आपका सही जवाब हो जाएगा। नीली क्रांति किसे दिया गया, मत्स्य पालन नीली क्रांति, और पीली क्रांति सरसों कौन सी, और हरित क्रांति को तो आप बहुत ही जानते होंगे क्योंकि हरित क्रांति आपको एक टॉपिक भी है, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आपका अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352, बी अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356, या अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368, अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है। तो ऑप्शन ए 352 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को क्या है आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी को, बी 30 जनवरी को, 21 मई को, या 20 अगस्त को। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब। शहीद दिवस 30 जनवरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हाइड्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे दिन में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सूर्य, पवन चक्की, कोयला, या सागरीय तरंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पन्न होता है वह किस राज्य में होता है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम बताइए। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इसका जो जवाब होता है वह सभी बच्चों को पता होता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था जल्दी से जल्दी बताइए। मैं चंद्रमा पर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है। मिश्रित धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए चांदी, बी लोहा, सी जस्ता, या पीतल। तो निम्नलिखित में से मिश्रित धातु कौन सी है। तो निम्नलिखित में से मिश्रित धातु पीतल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीतल जो है एक मिश्रित धातु है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर्पटीय पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। आपके ऑप्शन है कार्बन, बी सिलिकॉन, सी सल्फर, या फास्फोरस। तो कौन सी धातु जो अधातु भी है और पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सिलिकॉन आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है। पृथ्वी पर कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है। तो कौन सा विशुद्ध रूप है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा हीरा। हीरा विशुद्ध रूप है। कौन सा हीरा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं यहाँ पर कोयला लगाते हैं। क्या लगाते हैं कोयला। अधिकतर बच्चे यहाँ पर जवाब लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ। जो जीवन का प्रादुर्भाव था वह किससे हुआ। आपके ऑप्शन है जल से, वायु से, पृथ्वी से, या आकाश से। तो किससे हुआ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी बताइए किससे हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा जल से हुआ था। किससे जल। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है। जो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें आती हैं उसे कौन सी गैस रोकती है। तो कौन सी गैस जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है। आपके ऑप्शन है ए ओजोन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस ऐसी है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारे से कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन सी गैस रोकती है। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ कि मैं कौन सी गैस रोकती है।
तो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, आप बताइए जल्दी से जल्दी कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ओजोन गैस रोकती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, ओजोन गैस या ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली